जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम का जीपीएम वाला पेपर। बेसिकली हालांकि बीए वाले बच्चे इसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, बीकॉम वाले कम करते हैं। और इसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस क्या है, क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, किसके आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। और ध्यान रहे जीपीएम की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक प्रकार से बहुत सारे बच्चे लेते भी हैं। यदि हम लोग बात करें पेपर किस तरीके से होता है, तो यहाँ आप लोग पूरा पेपर देखिएगा। पेपर फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन यानी कपड़ों के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं परंपरागत, उनके ऊपर है ये। ध्यान रहे ये जो पेपर है वो 60 नंबर का होता है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए और साइंस वाले बच्चों के लिए 75 का। और दूसरा ये कि सेक्शन ए आपके 5 नंबर का है। सेक्शन बी जो है वो आप लोगों के बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक्शन बी जो है आपके 6x5 सॉरी, तो 30 नंबर का ही है ये, 6x5 है। और इसके बाद 12.5 नंबर के 2 क्वेश्चन जो है बड़े आएंगे। थोड़ा सा अच्छे से इसको आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और एग्ज़ाम के हिसाब से जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। देखिए, ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं भारत में, उनमें से आपको कौन कौन सी याद करनी है। देखिए, एक तो आपको जो कश्मीर की जो कसीदाकारी है वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है आपको जो फुलकारी ऑफ पंजाब है, इसको बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा जो है चिकन करी ऑफ लखनऊ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको देखना चाहिए। और कच्छ और काठियावाड़ की जो है एम्ब्रॉयडरी है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो इनको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यूनिट सेकंड की तरफ यदि हम लोग मूव करें, तो स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड वेरियस रीजन इन इंडिया, तो ये आपको देखना है पूरा कि भारत में जो है परंपरागत जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो विभिन्न एरियाओं में कौन कौन से हैं, ये आप लोग देखिएगा। और स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्रीस, रोम और फ्रांस। देखिए, यहाँ पर ग्रीस और रोम का जो कॉस्ट्यूम है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के हिसाब से इसको आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, इस वाले पेपर में यदि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि गूगल के माध्यम से भी हम लोग जो हैं इसके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज़ आप लोग कर सकते हो समय के हिसाब से। बुक्स आपको अवेलेबल होंगी मार्केट में, वो नहीं है तो आप लोग शायद जीपीएम के विभाग में भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से जा कर के आप लोग ले सकते हो। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें, कमर्शियल प्रोसेस ऑफ अपैरल प्रोडक्शन, तो कपड़ों के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं। देखिए, 2 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक अपैरल प्रोडक्ट। देखिए, पहले आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, कि उत्पादन का विकास, उसका डिजाइन का विकास, और डेवलपिंग ए सैम्पल गारमेंट, किस प्रकार से जो है एक सैम्पल कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो ये पूरा आपको देखना चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्या है, कपड़ों के निर्माण से जब आप देखोगे तो एक तो कॉस्टिंग ऑफ गारमेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना होगा। और इसके बाद जो है ना, मुझे लगता है शेड्यूलिंग और कटिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शेड्यूलिंग और एक कटिंग प्रोसीजर। देखो, कटिंग प्रोसीजर तो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी बार देखा है कि आते ही आते हैं। और यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें, तो यूनिट 4 से इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल मशीन, तो यहाँ पर देखिए फैब्रिक लेइंग और कटिंग में यहाँ पर आपको दोनों प्रकार के, चाहे वो राउंड हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे बेंड नाइफ हो, ये आपको देखना है। और इसके अलावा जो शेविंग्स हैं
यहाँ पर सिंगल रॉक स्टिच और ओवरलॉक और बटन होल ये भी आपको देख लेना चाहिए। अब बटनिंग जो है डपलिंग और डबल निडल जो मशीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो ये भी आपको जो है देखनी चाहिए और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ पर कटिंग के जो प्रकार हैं राउंड, स्ट्रेट और बेंड नाइफ, ये आपको बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो फिनिशिंग एंड प्रेसिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ है। देखिए, एक तो मशीनरी और इक्विपमेंट कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि प्रेसिंग और जो फिनिशिंग है उस डिपार्टमेंट की प्रमुख मशीन और जो इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। यदि हम लोग पैकिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो पैकिंग डिपार्टमेंट से पैकिंग मटेरियल और बॉक्सिंग कैसे होती है पूरी प्रोसेस। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की यदि हम लोग बात करें गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, तो वहाँ से गुणवत्ता की परिभाषा और जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका महत्व क्या है और उसके जो 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा देखोगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलने की संभावना मेरे हिसाब से है। आई थिंक इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू सो मच।